वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक। अच्छा ऐसे है अनम कि आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक प्रपोजल मिले और जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा प्रपोजल मिले और लड़का इंडिया से हो, तो क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड? हाँ। मतलब अगर वो इंडिया से हो तो आपको कोई इशू नहीं है? नहीं यार, मुझे क्या इशू ना, देखो ठीक है मज़हब वगैरह हर चीज़ एक अलग चीज़ है, बट देखो कितने लोग हिंदू जो हैं वो मुसलमान भी तो हैं, तो मे बी अगर वो मेरे से करता है और मुझे एक्सेप्ट करता है और मैं उसे एक्सेप्ट करूँ तो मे बी वो मुसलमान हो जाए और हम लोग खुश रहें। बिल्कुल सही। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो जाती है किसी एक इंडियन लड़की के साथ, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जैसे मैथमेटिक्स में एक्स की वैल्यू को समझ रहे हो, लेट करते हो, ठीक है। तो आप लेट करें कि आपकी शादी हो गई, तो क्या आपको प्लान है आप अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाएंगी या फिर खुद वहाँ जाएंगी? यहाँ आएगा वो और फिर ही हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। क्यों आप वहाँ नहीं जाना चाहती? नहीं यार, मैं विजिटिंग के लिए जाऊंगी घूमने फिरने, बट मैं परमानेंट नहीं रह सकती वहाँ पे। क्योंकि लाहौर है। क्योंकि लाहौर है, लाहौर वहाँ पे भी है वैसे। हाँ बट अपने लाहौर की तो और ही बात है, हम तो यहाँ से आउट ऑफ सिटी जाते हैं लाइक घूमने फिरने, तो वहाँ भी 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहा जाता, तो फिर लाहौर आके सुकून हो जाता है, इत्मीनान हो जाता हाँ, एक घर की वाली फील्स आती है। मैं उसको लाहौर की बाउंड्री में मैं उसको घर जमाई बना लूँगी। घर जमाई बना लेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइए जब आप विजिट करने जाएंगी तो क्या प्लान है, कहाँ विजिट करने का आइडिया है? यार मुझे ना काफ़ी चीज़ें मैंने उधर की सुनी हुई है इंडिया की, स्पेशली मुझे ना खाने पीने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, तो मैं उधर की जितनी भी मज़े की चीज़ें हैं वो सब कुछ खाऊंगी, इडली डोसा और ये सब कुछ, और वड़ा पाव और काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी हुई है। और उसके अलावा वो पानी पूरी स्पेशली जो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि गोलगप्पे, तो मैं वो खाऊंगी। और उसके अलावा मैं काफ़ी जो बड़े बड़े एक्टर्स होंगे उनसे मिलने की कोशिश करूँगी और सकूँगी मुझे मिलवाओ। और एक मेरी विश है कि वहाँ पे है अभिजीत प्रेम मेहरा, मतलब कि ना वो आता था कुमकुम भाग्य में, उससे मुझे बहुत क्रेज़ है यार, मुझे बहुत पसंद है, मैं कहती हूँ उससे मिलना है मुझे। और वो सब कहते हैं कि ना हबशी लगता है, काला है, ये, लेकिन मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो ना अट्रैक्टिव है, मैंने भी देखा। वो मतलब यार वो लाइक एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उसकी। वो जब अपना वो गिटार पकड़ता था ना और गाड़ी से उतरता था यार, दिल आता था मेरा उस पर, मैं इतना, और उसको देखने के लिए मैं डेली उसका ड्रामा देखती थी, वरना मुझे कोई इतना फुग्गी वगैरह ये कोई इतना अच्छा नहीं लगता, बट उसको देखने के लिए मैं करती, उससे मिलूंगी। और उसके अलावा ताजमहल देखूंगी, मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह, काफ़ी कुछ। बिल्कुल सही। अच्छा अनम क्या कहना चाहेंगी इंडिया के बारे में, कोई मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को? मैं मैसेज यही दूंगी यार कि ना बॉर्डर खोल दो, ट्रेड करो, ताकि हमारा मुल्क भी आगे जाए और दोनों मुल्कों में जो है आपस के इख्तिलाफात को साइड पर रख के दोस्ती और अमन का पैगाम दूंगी कि दोस्ती करें। जो पॉलिटिक्स लेवल तक हमारी दुश्मनी है या लड़ाई है या फिर आप समझ लें कि नफ़रत है, वो सब पॉलिटिक्स लेवल से भी ख़त्म की जाए, क्योंकि हमारे दिलों में ना उनके दिलों में नफ़रत है ना हमारे दिलों में नफ़रत है। वालेकुम सलाम। गुड नेम? तंजीला मिशाल। तंजीला, ये बताएं कैसी हैं, क्या हाल है, क्या कर रही हैं? ठीक हूँ, हाल वाल भी अच्छे हैं, कुछ नहीं करी, शॉपिंग करने आई थी। शॉपिंग करने आई है, बिल्कुल सही, ऑब्वियसली। अच्छा तंजीला मुझे ये बताएं कि मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, कमिटेड है, सिंगल अभी तक है या फिर मैरिड है? अभी तो सिंगल हूँ। अभी तो बिल्कुल सिंगल है, शदीद सिंगल, जो ये मेरे ख्याल में ना ये हवा में है, लहर के अंदर है कि हर बंदा ही सिंगल है कसम से। है ना? ऐसा ही है। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, लॉयल बंदे ख़त्म हो गए ना असल में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह you'll get the best इंशाल्लाह। अच्छा तंजीला, आज का हमारा क्वेश्चन ये है, काम की बात पे आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रपोजल आए, पाकिस्तान से नहीं, हमारे नेबर कंट्री इंडिया से आए, तो आप और उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हों जो कि आप अपने एक लाइफ पार्टनर के अंदर इमेजिन करती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडियन हो, तो आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? नेवर एवर, कभी भी नहीं। क्यों? कभी भी नहीं। Why? Reason? Because they don't like our Pakistanis, so that's why I don't like it. डेफिनेटली वो आपको पसंद करेगा, इसीलिए आपको प्रपोजल भेजेगा, फिर क्यों नहीं? देखिए, पसंद या नापसंद की बात नहीं होती। असल जो बात है ना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो भी जो है वो काबिल गौर होती हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा रिलेशन कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अभी तक ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है ना वो मुश्किल है, ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। अच्छा, जो अब हमारी हुकूमत आई है उसमें इंडिया के साथ बेहतर तरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की गई है। आपको देखती हैं कि हमारी मिनिस्ट्री भी कायम की जा रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, ट्रेड मिनिस्ट्री भी कायम की जा रही है। इन सब हालात के बाद आप क्या कहेंगे?
देखिए कोशिशें तो हर हुकूमत ही करती है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि कश्मीर के हालात जो हैं वो जो के तो हैं, ठीक है, और इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। देन वाई डू आई एक्सेप्ट हिम? ओके, तो आप इस वजह से उस लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग ईच एंड एवरी क्वालिटी बिकॉज ही इज एन इंडियन। ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ की, टैलेंट की और किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप एक पाकिस्तानी को प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तानी को ही प्रेफर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी है? ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी, आपसे थोड़ी कम लेकिन फिर भी प्यारी। नहीं, ठीक हो। बिल्कुल सही। अच्छा रिदा, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर आपको एक मैरिज प्रपोजल मिले, अच्छा पहले ये बताएं कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? सिंगल, शदीद सिंगल। शदीद सिंगल। चलें, आपकी शदीद सिंगल लाइफ के अंदर अगर आपको एक इंडिया से प्रपोजल आ जाए जो कि मुस्लिम भी हो और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा भी उतरता हो, जैसे आपने अपने ख्वाबों का शहज़ादा सोचा हुआ है वैसा ही हो, लेकिन इंडिया से हो, तो आप शादी कर लेंगे उनसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्वाबों का शहजादा है वो इंडिया से ही है और उसका नाम है रणबीर कपूर। ओके। एंड ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो अब क्या मासूम आंसुओं में समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बह गए, लाइक चूर चूर दिल। हाँ। तो अब इंडिया से कोई भी अगर प्रपोजल आएगा तो अब बिग नो। मतलब क्योंकि रणबीर की शादी हो हाँ, अब गई। क्योंकि रणबीर अगर वहाँ से रणबीर नहीं तो वहाँ से फिर कोई नहीं। अच्छा, मतलब ये कि रणबीर को आलिया ले उड़ी और मेरा दिल टूट गया। चूर चूर। बिल्कुल सही। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको क्या लगता है कि बीइंग हस्बैंड एक लाइफ पार्टनर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? और लॉयल, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन अ रिलेशनशिप। लॉयल्टी, केयरिंग, फनी, जॉली। कोई अगर हम लोग उससे नाराज़ हो जाएं तो वो ऐसे मना ले, ठीक है, मतलब उसको गट्स होने चाहिए। हाँ, मतलब वाकई गट्स होने चाहिए मनाने के ना, ताकि हमें पता हो कि यार इतने नाराज़ भी नहीं रहने देंदा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ लॉयल्टी। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं रिदा कि आपने कहा कि रणबीर कपूर आपको बहुत पसंद है और आपका दिल टूट गया है, वो मेरा इश्क है। आखिर इतना क्यों पसंद है वो आपको? मेरे बचपन का प्यार है ना। बचपन का प्यार है। क्यों पसंद आ गए? किस मूवी में पसंद आए? रॉक स्टार से। ओह सेम सेम, सीरियसली मुझे भी बहुत पसंद है मूवी एंड इट वाज रियली इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। लेकिन अच्छा चले एक बात बताते हैं, क्या कल्चर के बारे में क्या जानती हैं आप? इंडिया के कल्चर के बारे में, खानों के बारे में क्या जानती है? सिटीज़ के बारे में कितना आइडिया? I haven't any idea about India because I don't like India much। और जहाँ तक रही बात कल्चर की, वो मुझे उनका एक वो पता है कि पता नहीं सिंदूर लगाते हैं और कुछ पहनाते हैं, फेरे लेते हैं, वो फेरे लेते हैं, वो बड़ा एक अट्रैक्शन वाली चीज़ है। और फिर यू नो दुल्हन की टांग शांग टूट जाए, दूल्हा उठा ले ना, दूल्हा उठा ले, एग्जैक्टली दूल्हा उठा ले, इतनी जो मोहब्बत है फिर फेरे उठा के लो ना। ओके। तो बस ये चीज़ें हैं, मुझे इतना पता है बस। और हाँ, उनका एक होली का होता है, फंक्शन होता है, होली। फिर वो एक मुझे सबसे दिवाली प्यारी चीज़ उनकी लगती है एक कल्चर में उनका है कि वो भाई बांधते, बहनें राखी। आई लव दैट। लाइक मुझे होता है कि यार वो एक प्यार हाँ, दिखाते हैं वो अपने exactly। भाइयों से, तो वो मुझे बहुत स्वीट लगता है। बिल्कुल, रक्षाबंधन। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही, मुझे भी बहुत आइडिया है इन चीज़ों का। अच्छा चलिए रिदा ये बताएं, कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी इंडियंस को हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं यही कहूँगी, मैं ये बताना चाहती हूँ इंडियंस को कि हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, बहुत, हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे खूबसूरती भी बहुत है। लाइक अच्छा, हमारी होस्ट को देख लें, एग्जैक्टली हमारे गेस्ट को देखें। तो बस ये बताना चाहूँगी कि हम बहुत प्यारे लोग हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा कैसी हो? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। निम्रा, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि अगर हम आपसे कहें कि आपके पास ऑप्शन हो एक पाकिस्तानी, एक इंडियन और एक यूरोपियन कंट्री के किसी भी लड़के का, तो आप शादी किससे करना चाहेंगे? अभी बता था भाई, काश ऑप्शन होता तीनों से करने का लेकिन ऑप्शन क्योंकि एक है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी। पाकिस्तानी क्यों? आपने पाकिस्तानी वो क्यों चूज़ किया?
और पाकिस्तान में जब इतने अच्छे लड़के हैं तो बाहर मुंह मारने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में अच्छे लड़के हैं, कोई कमी नहीं है। तो फॉर पाकिस्तान में एग्जाम्पल पाकिस्तान वाले लड़कों में से आपको कोई पसंद नहीं आता और आपको कोई बाहर का लड़का पसंद आता है तो फिर किसको प्रेफर करें? तो अगर वो मुस्लिम होगा तो उससे कर लूँगी। हाँ, अगर मतलब मुस्लिम होगा तो कंट्री डिपेंड नहीं करती, ठीक है? कंट्री क्या डिपेंड करती है, बंदा डिपेंड करता है। शादी हमने कंट्री से करनी है, बंदे से करनी है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास इंडिया का एक प्रपोजल आए इंडियन लड़के का, तो व्हाट वुड यू से ऑन दैट कि आप किन चीज़ों को प्रेफराइज करेंगी और किस तरह से इस चीज़ को लेके चलेंगे? मैं सिर्फ अपने शोहर को प्रेफराइज करूँगी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी किसी इधर उधर की चीज़ को नहीं देखूंगी। लड़का अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, जहाँ मर्जी रहता हो, कोई मैटर नहीं है। मतलब कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या जानती हैं आप? इंडियन ड्रामास वगैरह में आया है? पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा देखते थे, इवन अभी वो चैनल्स नहीं आते तो मैं यूट्यूब पर भी लगा कर देखती हूँ। हालांकि बकवास ड्रामा अभी बदत है भाई, अभी बदत होते हैं, लेकिन बस थोड़े से रोमांटिक होते हैं तो देख लेते हैं। आज कुछ सीन्स बड़े मजे के होते हैं। कुछ सीन्स, लड़का एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और घंटा दरवाजा ही नहीं खुलता, 4 दिन जो है दरवाजे खुलने में लग जाते हैं, धक 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 धक। तो इसीलिए धुमताना हो रही है, धुमताना इस तरह से। बिल्कुल सही है। अच्छा निम्रा, ये बताइए क्या जानती हैं आप उनकी सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में कितना आइडिया है आपको इंडिया के? मैं किसी के कल्चर पर उंगली नहीं उठाऊंगी, सबका अपना अपना कल्चर है। मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं अपने कल्चर को प्रेफर करूँगी। वो एक हिंदू है, उनको हिंदुज़म मिला हुआ है तो वो उसको ठीक तरीके से निभा रहे हैं। सबका अपना अपना जो है वो मज़हब है, हम किसी के मज़हब के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ऊपर से सबको ये मज़हब मिले हुए हैं, खुद से किसी ने भी अपने मज़हब नहीं बनाए, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल सही।